हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके भैया लेके आप लोगों के लिए साउंड चैप्टर के इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करने यार बिना रुके बोल दिया इतना। चलो ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहां पर एक भाई साहब है जिनका नाम है रोहन। रोहन डिफरेंट मीडियम में इको पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। पता नहीं कौन सी खुजली, हम तो किसी और पर करते हैं, ये इको पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। और वो ऑब्जर्व करते हैं कि ऑक्सीजन में इको सुनाई देने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है वो एक्स मीटर है, जबकि बेंजीन में हमारा इको सुनाई देने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो हमारा वाई मीटर है। अब हमसे कह रहा है भैया कंपेयर करना हमें एक्स और वाई के बीच में और अपने आंसर को जस्टिफाई करो। चलो करते हैं। और हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन देखना है हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। रूल यही होता है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, सबसे हमको पहला पता होना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है। तो गिवन में हमें दिया कि भैया स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन क्या है बबुआ, यही 340 मीटर पर सेकेंड हमारा, जो कि गिवन था हमारे क्वेश्चन में। और वही हमारा स्पीड ऑफ बेंजीन में हमारा कितना भैया, बेंजीन में देख लेते हैं। बेंजीन में हमारे साउंड की जो स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए इको सुनाई देने के लिए जो मिनिमम टाइम गैप है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड का वो कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए याद है कि नहीं भैया? जो टाइम गैप है हमारा बबुआ, जो टाइम गैप है हमारा वो भैया 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। समझ में आया? अगर उससे कम होगा तो बच्चों को यह भी सवाल होता है, अगर बेटा इससे कम होगा ना तो रिवर्बरेशन कहलाएगा, तो वो इको नहीं कहलाएगा हमारा। याद रखना अपने दिमाग के बैठा के, ठीक? ये होगा हमारा। अब फाइंड करने के लिए कभी भी अगर हम इको का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे लिए काफी है, जो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है भैया बता देता हूं फॉर्मूला। ठीक, हमने गिवन लिख लिया, फॉर्मूला बताता हूं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये डिस्टेंस फाइंड का फॉर्मूला है हमारा v/2। v क्या है हमारा बाबू? v होता है हमारा वेलोसिटी, ठीक? और t क्या होता है हमारा? वही टाइम गैप, हमारा टाइम गैप। बस ये हमारा ये चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। पहले हम ऑक्सीजन का फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या करते हैं, यहां हमारा बहुत छोटू सा है तो हम यहां कर देते हैं अपने में। देखो बाबू, ऑक्सीजन का हमको फाइंड करना है तो ऑक्सीजन के हमको डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि एक्स है। तो एक्स, तुम्हारे लिए एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, तो एक्स का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डी टी मतलब सॉरी माफ करना, तो हमें ये फाइंड करना है v/2। तो यहां पर ये बताओ कि ऑक्सीजन में जो साउंड इको का साउंड था, स्पीड ऑफ जो साउंड इको ऑक्सीजन में था वो 340 मीटर पर सेकेंड था। कितना था बाबू? 340 मीटर पर सेकेंड था। अब इको सुनाई देने के लिए जो मिनिमम टाइम गैप है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड का वो कितना था हमारा? 0.1 सेकेंड। और डिवाइडेड बाय 2, ये पॉइंट हटा, ये 0 कटा, ये 2 काटा, ये कटा, हमारा यहां पे आया 17। तो हमारा जो ऑक्सीजन में जो डिस्टेंस था हमारा था वो कितना निकल के आया हमारा? 17 मीटर निकल के आया। अब बात करते हैं हमारा बेंजीन में क्या था। देखो बेंजीन का मैं यहां करता हूं। बेंजीन में जो हमारा था वो क्या था? वो वाई था हमारा डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगाते हैं वाई का हमारा, तो v/2। तो यहां पर हमारा बेंजीन में जो साउंड की स्पीड थी वो 200 मीटर पर सेकेंड था। तो 200 मल्टीप्लाई बाई टाइम था, वही था 0.1 सेकेंड। पॉइंट हटा, 0 कटा, कितना आया हमारा निकल के आया? वाई की डिस्टेंस 10 मीटर निकल के आया। तो अगर हम देख रहे हैं यहां पर भैया, यहां पे हमको ये समझ में आ रहा है। अब मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। तो यहां पर हमको ये समझ में आया, कंपेयर करना है ना, हमसे ही कहता है बाबू ना कंपेयर करना हमें। तो कंपेयर एक्स वाई करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक, ये रहा हमारा आंसर। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारा 2024 का है। तो सरप्राइज मत होना, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही ज्यादा हलवा है। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हलवा है। ज्यादा टफ नहीं पूछता यार साउंड चैप्टर से, सच्ची बताऊं तो बहुत ही हलवे क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइकल्स साउंड चैप्टर के। अगर तुम सब चैप्टर की बात करोगे ना, चाहे फोर्स हो जाए मशीन का हो जाए या वर्क एनर्जी एंड पावर का हो जाए, तो साउंड को तुम्हें जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं ना वो बाकी में बहुत ही ज्यादा हलवे क्वेश्चंस है यार। फॉर्मूला रखो, गिवन दो, अगर तुम्हें गिवन पता चल जाए बाबू, तुम्हें गिवन पता चल जाए ना, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हमारे लिए हलवे हैं। कुछ औकात नहीं है इनकी, तुम्हारे उखाड़ लेंगे एग्जाम के दिन। ठीक,
तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज्यादा इजी है। भैया ये क्या धोखा कर रहे हैं आप, अभी तो कहे थे आप सारा क्वेश्चन हमारा टफ होने वाला है, यहां तो सारे क्वेश्चन हमको इजी मिल रहे हैं। बेटा साउंड चैप्टर के जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है वाकई में इतने ज्यादा इजी ना, तो भाई हमको टफ लगता ही नहीं कुछ। ये सारे क्वेश्चन वाकई में बहुत ही ज्यादा हलवे लगेंगे। देखो पहले हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक सबमरीन है समुद्र के अंदर। अब भैया कर लेते हैं भैया, ले भैया समुद्र के अंदर हमारी एक सबमरीन है, हाँ बना दिया भैया। अब वो क्या करती है, एक अल्ट्रासोनिक पिंग को भेजती है। ये भैया पिंग क्या होता है, पिंग एक शार्प अल्ट्रासोनिक सिग्नल होता है जो ट्रांसमीटर के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब बाबू जैसे ही ट्रांसमीटर के द्वारा हमारा वो अल्ट्रासोनिक पिंग रिलीज किया जाता है तो उसके साथ एक स्टॉप वॉच होता है, ठीक है, स्टॉप वॉच होता है। जैसे रिलीज की जाती है अल्ट्रासोनिक साउंड तो वो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया जाता है। चलो ठीक है, अब ये भैया जाती है। अब यहां पर कोई भी ऑब्स्टिकल होता है वो उससे ऑब्स्टिकल से टकरा कर उस सबमरीन के रिसीवर तक आती है। अब जैसे ही वो रिसीवर से टच करती है तो स्टॉप वॉच को बंद कर देता है। अब वहां पर क्या होता है, हमें एक रीडिंग मिलती है। उस रीडिंग में जो टाइम मिलता है वो मिलता है 1 मिनट 40 सेकेंड। बाबू यहां पे जो टाइम मिला हमें कितना मिला, 1 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है भैया, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए भैया उस ऑब्स्टिकल की दूरी कितनी सबमरीन से, मतलब कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल हमारा फॉर्मूला कौन से लगने वाला, आई नो तुमको पता है ना कि पता नहीं कौन से लगने वाला है। चलो उसको पहले बात देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रूल क्या था। याद है कि नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या रूल थे। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक, पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो गिवन में क्या क्या चीजें गिवन है हमारे भैया। सबसे पहले हमको टाइम दिख रहा हो, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ हमको पता तुमको टाइम ही दिख रहा होगा, 1 मिनट और 40 सेकंड ये हमें टाइम मिला। अब जिसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक, यहाँ पे मिनट में तो हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमारा 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, तो प्लस 40 सेकंड, तो हमारा टोटल टाइम निकल के आता है हमारा 100 सेकंड। अब हमें डिस्टेंस, अब देखो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो हमें गिवन है वो कितनी हमारी 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, ये दो चीजें हमें तो पता चल गई। अब नाउ थर्ड की बात करते हैं। तीसरा जो चीज हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो भैया डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है ना, तो अब क्या करना हमें, फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल, फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल, तो अप्लाइंग फॉर्मूला, तो हमारा जो अप्लाइंग भैया फॉर्मूला है भैया वो कौन सा हम लगे, देखो एग्जाम के दिन तुमको यही करना है बाबू। तो हमारा जो फॉर्मूला है, ये जो कैमरा हिला है ना वो हमारी बिल्ली मैव की वजह से हिला हुआ। ये हमारी जो बिल्ली मैव ना बहुत शरारती है यार। तो देखो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बाबू, v इंटू टी बाई 2। तो अब यहां पे हमको हर चीजें पुट करनी है। v क्या होती है भैया, स्पीड ऑफ अ साउंड इन मीडियम, भैया कौन सी भैया, वाटर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी हमारी 1500 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या लग रहा है हमारा 100 सेकेंड जो अभी हमने निकाला है। अब डिवाइडेड बाय 2, अब 2 को हम काटेंगे 100 से, निकला हमारा कितना 50। अब बताओ 15 की टेबल तुम्हें याद है, नहीं याद होगी मुझे पता है। तो 15 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है, कहां लिखूं, यहां लिख के दिखाता हूं। तो हमारी जो डिस्टेंस लिख देता हूं यहां पर 7500 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस निकल के आई है भैया ऑब्स्टिकल से हमारी सबमरीन के बीच की डिस्टेंस। देखा कितनी लंबाई है, कितनी दूरी भाई, अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 75 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और तुम्हें ये बता दो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो हमारा क्वेश्चन है 2025 का है। हाँ, यही भैया हमारा 2025 का क्वेश्चन। तुम्हें लग रहा है कि ना भैया इतने हलवे क्वेश्चन एग्जाम के दिन पूछे जाते हैं क्या, बच्चा साउंड के क्वेश्चन ऐसे ही है हमारे, सबसे टफ क्वेश्चन भी हमें बहुत हलवे लगते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, हमारे अगले क्वेश्चन की। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा स्पेसिमेन का है। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक आदमी है जो कि एक क्लिफ के सामने खड़ा है, इसको डायग्राम की मदद समझते हैं जिससे और क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आने वाला है। तो भैया हमसे कह रहा है कि एक आदमी है भैया, इस आदमी का नाम रख दे क्या, चलो इस आदमी का नाम रख देते हैं टिंकू भाई साहब। अब टिंकू भाई साहब एक क्लिफ के सामने खड़े हैं, क्या है, एक क्लिफ के सामने खड़े हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बंदूक चलाते हैं, बड़े खतरनाक आदमी भाई साहब बंदूक चलाते हैं। अब जैसे ही बंदूक चलाते हैं तो ये इसकी जो साउंड होती है टकरा कर वापिस आती है, मतलब कि उसको इको सुनाई देता है 3 सेकंड में। ठीक, रिफ्लेक्टेड साउंड उसे 3 सेकंड में सुनाई देता है उसे।
अब हमसे कह रहा है आगे क्वेश्चन में, साउंड की जो स्पीड है एयर में वो है हमारी 336 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे इतना क्वेश्चन हमसे यहां तक कहा गया है। अब इस क्वेश्चन का हमारा जो पहला पार्ट है ये कह रहा है भैया हमें बताना है कि उस पर्सन की दूरी कितनी क्लिफ से। भैया हमसे डिस्टेंस पूछ रहा, भैया जब भी डिस्टेंस पूछता है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है हमें पता है। तो देखो यहां मैं चाहता हूं ना बेटा तुम खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब तुम देखो हर चीज मैं कर दूंगा ना तो हर चीज तुम्हें आदत पड़ जाएगी। एग्जाम के दिन तुमको खुद से करना होगा, तो क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चंस करवा चुके हैं ऑलरेडी, 2-3 क्वेश्चंस, तो मैं चाहता हूं कि खुद से ट्राई करो। अब बात करते हैं हमारा ये बी पार्ट क्या कह रहा है, आफ्टर मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस, उसके बाद ये टिंकू भाई साहब रुकते नहीं है। अब ये सोचते हैं हम पीछे जाते हैं। अब पीछे जाने के बाद वो क्या करते हैं, दोबारा बंदूक चलाते हैं। अब जो दोबारा बंदूक चलाते हैं ना तो वो जो इको थी ना वो 1.5 सेकेंड और लेट में सुनाई देती है। अब टिंकू भाई साहब को हम पीछे ले आते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं ना। अब यहां पे जो बंदूक चलाते हैं तो इस बार जो उसे इको सुनाई देती है ये 1.5 सेकेंड लेट सुनाई देती है। ठीक, इतना था हमारे क्वेश्चन में। अब हमसे कह रहा है कि लेटर देन द फर्स्ट, हाँ चलो ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन मूव्ड। अब हमसे पूछ रहा भैया ये जो पर्सन था हमारा टिंकू यहां से यहां गया, इसकी डिस्टेंस क्या रही, मतलब कि जितना ये यहां था यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा हमसे। ये बहुत ही आसान है। अब देखो पहले हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, पहले यहां की, ठीक, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर ले। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका पता है ना। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है पहले हम ये लिखते हैं बाबू। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, गिवन हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो हमें गिवन है वो है 336 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कहा गया है जो हमारा रिफ्लेक्टेड साउंड था कहां गया भैया, वो कितना इको सुनाई देती है, मतलब कि 3 सेकेंड में, मतलब कि जो टाइम लगा उसे 3 सेकेंड लगा, मतलब इको वाला, ठीक, इको वाला ये टाइम था हमारा। अब डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है vt/2। v इज द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड एंड t इज द इको, मतलब कि जो इको सुनाई देने में जो टाइम लगता है उसकी बात कर रहा है ये। अब हम रखते हैं सारी वैल्यूज को, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 336 है, मल्टीप्लाई बाई हमारा यहाँ पर जो टाइम लगा है वो 3 सेकेंड है, ठीक, और डिवाइडेड 2। अब मैंने इसको काटा तो यहाँ पे जो निकल के आया, अब यहाँ पे आएगा हमारा कितना आया 1 और 0, सॉरी माफ करना, यहाँ पे जो हमारे कट के आएगा। मैं चाहता हूँ पहले खुद से ट्राई करना कि हमसे देखो हो जाएगा भाई, क्या नहीं होगा। 2 1 2 कैरी 1 2 6 12 और 2 यहाँ पे 168 आया। कलेक्ट करने के बाद कभी भी दिमाग नहीं काम करता हमारा भी, ठीक है। तो हमारा जो निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्टेंस आया 504 मीटर। तो ये रहा हमारा इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें बदल गई 504 मीटर। तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। अब इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले मैं चाहता हूं कि तुम यहां से लेकर यहां से, बच्चा तुमको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले खुद से करो, मैं इस वक्त करूंगा नहीं, पहले मैं रुक जाता हूं। पहले तुम यहां से लेकर यहां तक फाइंड करो, जल्दी से करो, मैं रुका हूं। पहले तुम पहले यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करके मुझे बताओ उसका आंसर क्या आएगा। सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूं, तुमको इसका आंसर बताना है। जल्दी करो। चलो आई होप कर लिया होगा, कर लिया कि नहीं करा, कर लिए ना पक्का, चलो ठीक है। तो मैं करता हूं आगे, ठीक, मैं इसको इरेज कर दूं, हाँ इरेज कर देता हूं। चलो इरेज करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी, यहां से मिटाई नहीं है ढंग से अच्छे से। चलो बात करते हैं हम इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक की। तो डिस्टेंस की फाइंड करते हैं, तो वही फॉर्मूला हमारा vt/2। तो इस बार साउंड की स्पीड वही रहेगी 336 मल्टीप्लाई बाई टाइम। क्या लगा इस बार टाइम, देखो बाबू यहां से यहां तक की टाइम कितना लग रहा था, 3 सेकंड लग रहा था ना। अब जब ये पीछे जाता है तो 1.5 सेकंड से लेट सुनाई देता है। इसको जोड़ क्यों ना देते हैं, जोड़ देते हैं। जो हमारा टोटल टाइम निकला इको का, लिखता हूं 3 सेकंड था, ठीक, जो यहां से यहां तक की दूरी का था। फिर उसके बाद ये और पीछे जाता है, इतना सेकंड और लेट होता है, तो 1.5 सेकंड लेट होता है। हमारा जो टोटल टाइम निकल के आया वो 4.5 सेकंड निकल के आया। 4.5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको काटते हैं तो हमारा वही निकल के आएगा, कितना निकल गया, वहां काटे थे ना 168। मल्टीप्लाई करो, जो हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगा, ये डिस्टेंस निकल के आएगा हमारा 756। तो यहाँ 756 मीटर। अब इसको तुम इससे माइनस करोगे, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई साहब ये जो बंदा यहां था यहां तक की दूरी कितनी है, बस ये तुम्हें पता चल जाएगा। तो 700, तो हमको क्या करना है d2 - d1,
तो यहाँ पे 756 माइनस 504, तो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगा बताओ जल्दी से। यहाँ पे निकल के 252, मतलब कि 252 मीटर निकल के हमारा आंसर आया। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। देखा क्वेश्चन कितना हमारा हल हुआ था। तो बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द अबव डायग्राम लता स्टैंड बिटवीन टू क्लिफ एंड क्लैप हर हैंड। भैया मैं लता नहीं हूं, गलत मत समझना हमें, ठीक। तो यहाँ पे एक बहन जी जिनका नाम है लता, भैया लता बना देते ना, लगे ना लता है हमारी। चलो भैया लता बीच में खड़ी होकर दो क्लिफ के, मतलब दो पहाड़ों के बीच में खड़ी होकर ताली बजाती हैं। अब जब ताली बजाती हैं, आगे हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि ये बताइए सबसे पहले उसे किस क्लिप से आवाज टकरा के सुनाई देने वाली, मतलब कि ई को किस क्लिप से टकरा के उसे सुनाई देगी सबसे पहले, बस हमसे इतना पूछा गया है। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमें यहां पे बताया गया कि एयर में जो साउंड की स्पीड है वो 320 मीटर पर सेकेंड है। तो गिवन लिखते हैं बाबू, गिवन में क्या क्या चीजें गिवन हमारा। तो गिवन में हमारा स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 320 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और हमें ये टाइम फाइंड करना, भैया टाइम नहीं पता हमें, डिस्टेंस पता है हमें, हाँ डिस्टेंस पता भैया। डिस्टेंस हमें दिखाया भैया क्लिफ बी की 160 है, ठीक। और वही क्लिफ हमारी ए की डिस्टेंस भैया कितनी है, 10 भैया, ये तो 10 ही मीटर निकला हमें, यहां तो मीटर लिखा ही नहीं था, तो यहां पे 10 मीटर निकला भैया। ये हमारी क्लिफ ए की लिख देता हूं भैया, ये हमारी क्लिफ बी की दूरी है, और क्लिफ ए की हमारी जो दूरी है वो कितनी हमारी है, 10 मीटर जो निकला है। अरे यार बहुत ही आसान है। अब मैं तो ऐसे ही आंसर बता देता हूं उसका, 24 लगता ही नहीं 24 पूछा गया वो क्वेश्चन है यार, बड़ा आसान है यार। तो देखो फॉर्मूला पता है, चलो पहले लिखते हैं। फाइंड क्या करना है ये तो पता कर, हमें वही फाइंड करना है ना, हमें फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो हमारा है बाबू ये है 2D/V। ये फॉर्मूला दिमाग के अंदर बैठा लो, बहुत काम आने वाला बच्चा। तो देखो हमें टाइम फाइंड करना है, पहले हम क्लिफ का, पहले क्लिफ ए का करते हैं, यहां पे करें क्लिफ ए का, क्लिफ ए का हम करते हैं भैया, क्लिफ ए का। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी है, 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बी वी स्पीड ऑफ साउंड क्या है हमारी, स्पीड ऑफ साउंड कितना हमारे पता था 320 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे जब तुम काटो पीटोगे यार, कैलकुलेट करना बहुत लंबा रहा है, 0.0062। मुझे इसको सॉल्व किया था पहले, तो यही समथिंग कुछ आ रहा था हमारा, सेकेंड आ रहा था, ये हमारा आया है, बहुत कम आ रहा है यार। अब देखते हैं क्लिफ बी का हमारा कितना निकलता है, हमारा क्लिफ बी का हमारा कितना निकला हमारा। तो क्लिफ बी का हमारा जो टाइम लग रहा है भैया, वही देखते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा हमारा यही वाला। और डिस्टेंस हमारी कितना है, 160 हो जाता है यहाँ पर, 160 ही ना, हाँ 160 है, और डिवाइडेड बाई हमारे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकेंड। इसको काटा तो यहाँ पे, तो ये कटा 2 1 2 कैरी 1 2 6 12, उसके बाद 63, मतलब यहाँ पे जो निकला ये 1 सेकंड निकला हमारा, मतलब क्लिफ बी का जो हमारा जो टाइम निकला वो 1 सेकंड निकला। दो देखो बाबू, हमसे ये कह रहा था ना कि भैया सबसे पहले किस क्लिफ से ई को सुनाई देने वाली है, वो रहेगा हमारा क्लिफ बी से। तो हमारा क्लिप बी से हमें ई को सुनाई देने वाला है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्लिप बी। भैया इससे क्यों सुनाई देगा, देखो बाबू ई को सुनाई देने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे जो पहली कंडीशन है जिसको फुलफिल करना चाहिए था इसे, कि भैया मिनिमम डिस्टेंस टू हियर ई को वो होनी चाहिए था 17.2 मीटर। भैया यहां तो 10 मीटर निकल रहा था, यहां पे ये फेल हो जाता है। दूसरा कि हमारा जो मिनिमम टाइम गैप है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड का, वो कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था हमारा 1 सेकेंड से ज्यादा, 1 सेकंड से ज्यादा या बराबर। अगर वही होगा तभी हमें इको सुनाई देगा, अगर उससे कम होगा तो क्या होगा भैया, अगर उससे कम होगा तो वो रिवर्बरेशन कहलाएगा, अभी बताया था तुम्हें, ठीक। तो इसके कारण हमारा ये जो हमारा इसका आंसर होगा क्लिफ ए का नहीं होगा, ठीक। तो ये बच्चों हमारा अगला पीवाईक्यू क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होने वाला है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऑन अ क्लाउडी डे अ थंडर साउंड वाज हियर्ड 14 सेकेंड आफ्टर द फ्लैश ऑफ लाइट। तो देखो सिंपल है, कह रहा है बदरी का दिन होता है भैया हमारा, ठीक। अब बदरी के दिन में क्या होता है, बिजली कड़केगी, जाहिर सी बात है भैया। अब जब बिजली कड़कती है उसके 14 सेकेंड बाद हमें उसकी आवाज सुनाई देती है, बूम। अब हमसे कह रहा भैया वो जो बादल है
वो कितनी दूर है, मतलब कि बादल की डिस्टेंस हमें पता करना है और कुछ भी नहीं पता करना भैया, हमें यहाँ पे इको थोड़ी पता करना है। तो इको के लिए अगर होता तो हम ये फॉर्म लगाते, कौन सा फॉर्म लगाते, v इंटू टी बाई टू, पर हमें तो सिंपल पूछा भैया डिस्टेंस बताना है, तो भैया डिस्टेंस बताने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टी, v इंटू टी, मतलब वही हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, हम भी लिख देते हैं बाबू। तो चलो ठीक है, अब हम रखते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो हमारा गिवन था वो 340 मीटर पर सेकेंड था। गिवन में पहले लिख लेना यार, तो मैं ऐसे करना भैया, गिवन में लिखना कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है, वो 340 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, बस इतना इतना करना है। टाइम जो लग रहा था, हाँ टाइम जो गिवन था वो कितना था हमारा, 14 सेकेंड था। चलो मल्टीप्लाई बाय 14, अब जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 4760 मीटर। तो ये रहा हमारा आंसर। देखा, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैं कह रहा था। तो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इस बार देख रहे किलोमीटर में दिए, इन 14 सेकेंड व्हेन इट इज रिसीव्ड आफ्टर अ रिफ्लेक्शन बाय द रिसीवर ऑफ द सोनार। बहुत ईजी है ये, कह रहा है हमसे क्वेश्चन, एक सोनार है जिसके ये सोनार क्या करता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव को रिलीज करता है जिसकी वेलोसिटी हमारी 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है, जो कि वो अल्ट्रासोनिक वेव हमारी रिफ्लेक्ट होकर 14 सेकेंड बाद हमें सुनाई देती है। तो ये बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस covered by the ultrasonic wave having a velocity of 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, इस बार किलोमीटर में दिए हैं, in 14 सेकेंड when it is received after reflection by the receiver of the sonar। बहुत इजी है। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सोनार है जिस ये सोनार क्या करता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव को रिलीज करता है जिसकी वेलोसिटी 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। वो अल्ट्रासोनिक वेव हमारी रिफ्लेक्ट होके 14 सेकंड बाद आती है हमें। तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है उसको देखते हैं। तो गिवन में क्या क्या चीजें गिवन है हमारा भैया, तो गिवन में हमारा जो सबसे पहले चीजें दिख रही है वो है हमारा स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि वही स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव की क्या है भैया, स्पीड ऑफ साउंड लिख लेते हैं सीधा, ठीक। 1.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है, तो उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में करते हैं, जो कि हमारा निकल के आता है 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये हुआ हमारा। अब आगे हमें क्या पता है, स्पीड क्या पता है भैया, टाइम, टाइम क्या लग रहा है 14 सेकंड लग रहा है। डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो कौन सा फॉर्म लगाते हैं, जल्दी बताओ कौन सा लगाते हैं हम लोग। तो हमारा इकलौता जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए v/t/2। अब यहां पे हम वेलोसिटी, टाइम ये चीजें रखेंगे, तो वेलोसिटी हमारी 1500 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 14 सेकेंड लग रहा है, डिवाइडेड बाय 2 काटेंगे 7 से, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करो, टेबल याद लिखिए ना, याद कर लो जाके पहले, ठीक। तो हमारा जो आंसर निकलेगा ये निकला 10,500 मीटर। अब हम यूनिट लगाना मत भूलना, वरना एग्जाम के दिन सब चौपड़ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो उसके बाद अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10.5 किलोमीटर, ये रहा हमारा आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था ज्यादा। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी सबमरीन हमारी शिप के सबसे पास है और उसकी डिस्टेंस फाइंड कर रहा है। तो भैया इसको डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है, अब ये बहुत को 2 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए हैं। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हमको रूल पता है, हमको पता होना चाहिए क्वेश्चन में हमारा दिया क्या गया। देखो इस क्वेश्चन में हमारा ग्राफ दिया गया है, तो उस ग्राफ को ध्यान से देखते वक्त तुम्हें क्वेश्चन को करना है। अगर तुमने ग्राफ को ध्यान से देख के नहीं किया बच्चा, तुम्हारा गलत हो जाएगा। जो खुद से करने का ट्राई कर रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारी जो साउंड की स्पीड है वाटर के अंदर वो 1500 मीटर पर सेकेंड है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि सबमरीन हमारी ए है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वहां से जो ट्रांसमीटर के द्वारा जो अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज की जाती है वो 10 सेकंड में की जाती है। मतलब 10 सेकंड जैसे ही होता है वो साउंड को हमारा रिलीज कर देता है। अब जो वो रिसीवर जो साउंड आती है, रिफ्लेक्टेड साउंड आती है, मतलब कि इको वाली जो साउंड हमारे पास आती है वो आती है 40 सेकंड में हमारी आती है। अब इसका जो टाइम निकलेगा, मतलब कि आने और जाने का, तो वहां पे हमारा जो टाइम निकल के आया वो 30 सेकंड निकला। अब वही सबमरीन बी का देखते हैं, हमारा सबमरीन बी का देखें तो हमारी जो ट्रांसमिटेड के द्वारा जो साउंड रिलीज की है वो 35 सेकंड में रिलीज की गई है, मतलब कि 35 सेकंड में वो रिलीज की गई है। और उसके बाद वो जो साउंड हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड है, मतलब कि जो इको वाली साउंड है वो हमको मिलती है
55 सेकेंड में। ठीक, अब अगर हम इसका टाइम इसका पता करें तो हमारा इसका जो टाइम मिलेगा हमारा कितना मिलेगा हमारा, इसका मिलेगा 20 सेकेंड। तो ये रहा, हमें हमको टाइम पता चल गया, हमें स्पीड ऑफ साउंड पता चल गया। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल, मतलब कि यहां पे सिप है ना, तो हम यहां पे सिप लिख देते हैं। तो यहां पर हमको फॉर्मूला पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है vt/2। v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, t क्या है, टाइम जो लग रहा है, और यहां पे डिवाइडेड बाय 2। तो हम सबमरीन ए का देखते हैं। सबमरीन ए का भैया चलो देखते हैं कि यहां पर क्या निकलता है। यहां पर वेलोसिटी कितनी हमारी गिवन है, 1500 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, टाइम क्या लग रहा है, टाइम हमारा लग रहा है 30 सेकेंड। चलो ठीक है भैया, ये भी समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, तो हमारा जो आंसर निकलता है ये 15 आया, तो यहां पे निकलेगा हमारा 22,500। तो ये हमारा आंसर निकल के आया, ये सबमरीन ए का था। ठीक, लिख दे रहा हूं, सबमरीन ए का था हमारा, पूरा नहीं लिखा, सबमरीन ए का है हमारा। अब सबमरीन बी का निकालते हैं हम लोग। सबमरीन बी का भैया जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके से तुमको करना है, और इस क्वेश्चन का लेवल वाकई में थोड़ा अच्छा है। ठीक, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक, इसका क्वेश्चन वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे वही 1500 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकेंड। अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखे होगे ना, ग्राफ तुम्हारे सामने स्क्रीन के सामने आया ही होगा, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका तो साफ साफ हमें समझ में आ रहा है। तो भैया ट्रांसमीटर के द्वारा वो 10 सेकंड में हमारी ट्रांसमीटर से हमारी जो अल्ट्रासोनिक साउंड थी वो रिलीज हो रही है, और रिसीवर में हमको 40 सेकंड में वो मिल जा रही थी। और पर इसमें दिक्कत हो सकती थी बच्चों को, अगर बच्चा इसमें करा होगा उसको इसमें दिक्कत आई होगी, पक्का है। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कटेगा 10 होगा, तो यहां पे निकल के आया हमारा कितना, यहां पे निकल के आया हमारा 15,000। तो हमको पता चल गया कि सबसे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है हमारी शिप के, वो कौन सी है, सबमरीन बी। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा, तो ये लिख लेना। ठीक, सबमरीन बी इज क्लोजर टू द शिप। तो हमारा आंसर पता चल गया, हमें डिस्टेंस भी पता चल गया 1500 मीटर। भैया यूनिट लगाना गलती मत करना, मैं हर बार कहता हूं यूनिट गलती मत करना, मगर मैं ही गलती कर दिया, यहां पर यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक, तो ये रहा हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। और देखा तो इस बार की कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन का लेवल वाकई में बहुत अच्छा था यार। चलो बात, तो ये बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस covered by the ultrasonic wave having a velocity of 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इस बार भाई साहब ने किलोमीटर में दिया है, in 14 सेकेंड when it is received after reflection by the receiver of the sonar। भैया तो हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक सोनार के द्वारा हमारा एक अल्ट्रासोनिक वेव को रिलीज किया जाता है, जिसकी वेलोसिटी 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब वो अल्ट्रासोनिक वेव हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है 14 सेकंड बाद। अब हमसे कह रहा है भैया हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, गिवन में क्या क्या चीजें गिवन है। तो गिवन में हमें पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, मतलब भाई स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड लिखते हैं, जो कि हमें पता है 1.5 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद हम क्या करते हैं भैया इसको मीटर पर सेकेंड में, तो 1500 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। और क्या चीज़ की मैंने हमारा, और हाँ टाइम तो पता है भैया 14 सेकंड है। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है। तो भाई डिस्टेंस के लिए हमारा तो एक ही फॉर्मूला है, ये है हमारा। अब देखो सारी वैल्यूज को हमको इसके अंदर पुट करना है। तो भैया वेलोसिटी की जगह पे हमें लिखना है 1500 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें 14 सेकेंड लग रहा था, डिवाइडेड बाई 2 काटा, ये रहा हमारा 7, मल्टीप्लाई करो। टेबल नहीं आता, याद कर लो बेटा पहले याद कर लो पहले। हाँ, तो हमारा जो आंसर आएगा, क्या सर आपसे भी गलती हो रही है, ये आया हमारा आंसर। अगर मीटर में करेंगे तो 10,500 हमारा आया आंसर डिस्टेंस का, और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10.5 किलोमीटर, तो हमारा ये आया। तो आंसर देखा कितना आसान था। तो ये बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन वाटर हैज वेवलेंथ 0.4 मीटर, इज दिस वेव ऑडिबल इन एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1400 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही हलवा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमारा एक साउंड वेव है जो वाटर के अंदर ट्रेवल कर रहा है, और कह रहा है कि उसकी जो वेव लेंथ है वो 0.4 मीटर है। क्या वो वेव हमारी ऑडिबल होगी एयर के अंदर?
तो इतना पूछा क्वेश्चन, और ये बताया गया कि स्पीड ऑफ साउंड वाटर के अंदर हमारी 1400 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना एक्चुअली में सबसे पहले, तो गिवन में क्या क्या चीजें उसको लिख लेते हैं भैया। यहां पे गिवन है हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, तो वो कितना गिवन है हमारा 1400 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है, देखो वेवलेंथ दी है ना, पहले गिवन क्या क्या भैया, वेवलेंथ हमारा है 0.4 मीटर और फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, तो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है बबुआ, ये होता है यहां पे होगा v बाई लैम्डा। जो यहां पे हम फॉर्मूला पुट करते हैं सारी चीजों को, देखो यहां पर वेलोसिटी दी है वो है हमारा 1400 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है हमारा 0.4 मीटर। तो अगर हम इसको काटते पीटे, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, काटा पीटा, तो हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया 3500 हर्ट्ज। तो ये हमारा ऑडिबल होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है ऑडिबल होगा एयर के अंदर, क्योंकि हमारी एयर की जो ऑडिबिलिटी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है यार, यहां तक हमारी 20,000 हर्ट्ज तक है ना। तो हाँ भाई ये ऑडिबल है हमारी एयर के अंदर, और क्या। तो इतना आसान था। अब बच्चों के अंदर दिमाग में भैया ये आपको फॉर्मूला कैसे याद हुआ? देखो बाबू, ये पता ना, अगर हमें वेलोसिटी निकालना होता है, वेलोसिटी निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा, ठीक, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक, फ्रीक्वेंसी कहते हैं भाई। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको नीचे भेजते हैं। चलो ठीक है, एफ को वहीं छोड़ेंगे हम लोग, इसको नीचे भेजेंगे और ये वी ऊपर जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो देखा कितना आसान था हमारा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई एम रियली सॉरी बच्चों, मैं टोटल 10 क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका है और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे वीडियोस को एंड करना ही पड़ेगा। अगर इस वीडियो को सेकंड पार्ट भी चाहिएगा जरूर बताइएगा, बस कह दीजिएगा आई वांट भैया, सो मैं